जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मोटा मोटी 150 घंटा हम पैदल चल चुके हैं गढ़वा वासी के दरवाजे दरवाजे जाके उनसे अपनी बात रखने के लिए और वोट मांगने के लिए। गढ़वा वासी से हम यह अपील करेंगे कि अब समय है, हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, आप सबके बीच हम अपना क्या करेंगे इसकी भी जानकारी दिए हैं और क्या हम किए हैं इसकी भी जानकारी दिए हैं। तो हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि जो हमारा चुनाव चिन्ह है चूड़ी छाप है, जो सबसे पवित्र और सबसे बढ़िया छाप है, उस पर 23 तारीख को मतदान करें, जो तीसरे क्रमांक पर है, ताकि हम आने वाले 5 साल तक गढ़वा का विकास गढ़वा के लोगों के अनुरूप कर सके। कुछ बातें हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप जो हमने घोषणा की कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो नगर परिषद के अंदर काम रहने वाले ठेला खोमचा सब्जी और उस तरह के जितने लोग डेली रोजगार करते हैं उनसे किसी से 25 किसी से 30, आज तो एक आदमी बोले कि हमसे तो 50 रुपया लिया जाता है। यह 20, 25, 30, 50 रुपया जो वसूल किया जाता है नगर पालिका का टैक्स के रूप में, यह पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा अगर जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। दूसरी घोषणा हम यह कर रहे हैं कि अगर पब्लिक हमको चुने तो शहर के सभी जगह पर वाईफाई की फ्री व्यवस्था की जाएगी। तीसरी बात हम यह कहना चाहेंगे कि हम अपने पूरे जिंदगी में न 1 रुपया भ्रष्टाचार की बात करते हैं न करने देंगे, यह हम गारंटी देते हैं। हम यह कह सकते हैं कि पूरे ईमानदारी, सच्चाई और विजन के साथ हम काम करने वाले आदमी हैं। अब यही इसी का परिणाम है कि आप सोच सकते हैं कि नगर परिषद के चुनाव में हर एक तथाकथित दल के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हम इस बात को बार बार बोलते हैं, आप भी मीडिया बंधु से हम आग्रह करेंगे कि आप भी किसी के बात को कहीं नहीं बोल दीजिए। आप भी मैच्योर आदमी हैं, आप सोचिए कि क्या चुनाव दलीय आधार पर हो रहा है, क्या किसी को सिंबल मिला है, और जिस भी दल का कोई भी दावा करता हो तो उसमें आपको हम बता दें कि हमसे अधिक उस दल को सिंचित करने वाला कौन आदमी है। क्योंकि चुनाव दल के आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए किसी का झंडा बैनर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि अलग पांडे चुनाव लड़ रहा है, कहीं कोई किसी को बुला रहा है, किसी को कोई बुला रहा है। हम ये जानते हैं कोई आए कोई जाए, अगर गढ़वा की जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम यह देखते हैं, हमें जानते हैं कि सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा की नोटिस पर सैकड़ों लोग जमा हो जा रहे हैं, जिनको लाने ले जाने या जिनको हमको लगता है कि अपना काम छोड़ के लोग आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद जगी है। एक आदमी जिसने अभी तक उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है, अध्यक्ष के रूप में अगर काम करेगा तो बढ़िया काम करे। लोगों को उम्मीद जगी है कि हमारा काम ससमय होगा। लोगों को उम्मीद यह भी जगी है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से नगर परिषद से खत्म हो जाएगा। हम आपसे आप बार बार इस बात को बोलना पड़ रहा है, चूंकि यह चुनाव का समय है, तो लोगों को बताना भी जरूरी है कि हम अपने उपाध्यक्ष कार्यकाल में 50 करोड़ रुपया बाहरी फंड से लाए थे। इस बार तो सरकार के पास पैसा बढ़ा है, लोगों के पास संसाधन बढ़े हैं, तो अधिक राशि लाके विकास करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी गढ़वा नगर परिषद के अंदर रहने वाले लोग, खाली जमीन पर टैक्स लगता है, होल्डिंग टैक्स अधिक लग रहा है, लोगों को जाम से मुक्ति नहीं मिल रही है, हर एक काम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन सब चीज़ों पर जरूर लगाम लगाने का मैं प्रयास करूंगा अगर गढ़वा की जनता हमको चुनती है तो। और हम देख रहे हैं कि हर एक बूथ, हर एक गली, हर एक मोहल्ले से हमको लोग वोट दे रहे हैं। आपके माध्यम से अपील करेंगे कि हर एक घर से हमको वोट दीजिए और काम कराने की जहाँ तक जवाबदेही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अनाप शनाप बकते चल रहे हैं, अरे भेंट अगर हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। 24 घंटा हम लोगों के बीच रहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे हम घर में पहुँचते हैं और दिन भर अपने परिवार के अलावा दूसरे लोगों के बीच रहते हैं। आप भी सब इसके साक्षी हैं। पूरा 35 साल हमारा यही लाइफ रहा है। तो हमसे मुलाकात में हम तो बार बार बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई बॉडीगार्ड नहीं है, हमारे पास कोई, हम तो यहाँ तक कि कुत्ता भी घर में नहीं रखे हैं। और दूसरी बात कहेंगे, जो दलीय आधार का जो दावा कर रहे हैं उनके आका बैठे हुए हैं। कल ही हम एक उम्मीदवार को देख रहे थे, आका आगे आगे और उम्मीदवार पीछे पीछे हाथ जोड़े घूम रहे थे। यह संस्कृति खत्म होनी चाहिए। एक है बगल में बैठा के बोलेंगे अब रुआ बोलो, अरे भैया नगर परिषद अध्यक्ष रुआ बोलो के इंतजार में रहेगा क्या? नगर परिषद का अध्यक्ष जिसको एक आदमी चुनेगा
तो उसके पास अपना विजन होना चाहिए, अपना आइडिया होना चाहिए, और जो किसी के कंट्रोल में न रहे। ये जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की कोशिश हो रही है, हम आपके माध्यम से यह जरूर अपील करेंगे कि गढ़वा नगर परिषद को यहाँ जात, धर्म, पार्टी किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विकास से मतलब है। छोटे छोटे काम यहाँ नहीं देखा जाता है। कल ही हम यह बात कहे थे कि लगातार हमको जितने न्योता में जाना है, कल तो हमारे जात का एक न्योता हमको नहीं था, लेकिन दिन भर न्योता में घूम रहे थे। तो जब शादी ब्याह में जात नहीं है, काम धंधे में जात, जहाँ पता नहीं कौन किस जाति का कहाँ काम करता है, उसमें धर्म नहीं है। वोट में क्यों? उन लोगों के चंगुल से निकलिए जो लोग इस आधार पर वोट लेना चाहते हैं। और हम जानते हैं, जो कि 2 बार गढ़वा नगर परिषद के लोग हमको आशीर्वाद दिए हैं, यह चीज़ हम पर लागू होता ही नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं, कुछ नए लोग आए हैं, उनको हो सकता है इसकी जानकारी नहीं हो। हर एक घर के लोग हमको पसंद करते हैं, और पसंद ऐसे ही नहीं करते हैं। इस 30-35 साल में हमको लगता है कि हर दूसरा तीसरा घर में हमारे विद्यालय का पढ़ा हुआ लड़का या लड़की अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में वो लोग समाज में अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो ऐसा एक कारण नहीं है कि एक दिन में आप आए और कुछ भूल के चले गए। उन लोगों से पूछिए जिनको सत्ता मिली है लंबे समय तक, वो अपने बात बता के वोट ले ले कि हम यह काम किया, हमको वोट दीजिए। हमने कभी जिंदगी में किसी की आलोचना की है और ना आगे करेंगे, ना सकारात्मक काम करते। कोई पूछता है भाई क्या यह हो गया, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से विकास होगा, बाकी चीज़ से हमको कोई लेना देना नहीं। एक बार फिर से गढ़वा नगरवासी से अपील होगा कि चुपचाप चूड़ी छाप। नंबर 3 है चुपचाप। और ऐसा कोई भी घर या मोहल्ला नहीं बचा होगा जिसके दरवाजे हमने जाके अपना वोट नहीं मांगा होगा। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं हुआ होगा। गलती से कुछ छूट गया वाला बात है, इसलिए हम सभी से अपील किए हैं, हम दरवाजे जाके आपसे वोट मांगे हैं, दरवाजे जाके आपका काम करेंगे, ये हमको गारंटी देते हैं। धन्यवाद।